बच्चों and welcome back to my channel that is Concept Improver. Today in this video we are going to continue with class 6th Geography chapter number 1 that is the Earth in the solar system and ये जो है सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का. फर्स्ट पार्ट जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. सो विदाउट वेस्टिंग इन मोर टाइम चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि सनरेज टेक्स अबाउट 8.5 मिनट टू रीच अवर अर्थ. जो सूरज की रोशनी होती है उसे 8.5 मिनट जितना टाइम लगता है हमारे अर्थ तक पहुंचने में. आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, वो है प्लैनेट्स. प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं. प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड प्लैंटाई से, जिसका मतलब होता है वंडर्स. प्लैनेट वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड नोन एज प्लैंटाई विच मीन्स वंडर्स. अब आगे, प्लैनेट डज नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन. मतलब प्लैनेट के पास उनकी खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे सन की लाइट को. इसके अलावा क्या पॉइंट दे रखा है? द 8 प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड इलोंगेटेड पाथ नॉन एज ऑर्बिट. जो हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं एक फिक्स पाथ में, जिसे कहते हैं हम ऑर्बिट. कौन से 8 प्लैनेट्स की बात हो रही है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये सभी प्लैनेट जो हैं मैंने डिस्टेंस वाइज जिन्हें लिखा हुआ है. सबसे पास में हमारे सन के हैं मरकरी, उसके बाद वीनस एंड सो ऑन. आगे देखो, दीज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ दैट इज कॉल्ड इलिप्टिकल पाथ और ऑर्बिट. ये जो प्लैनेट हैं हमारे सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं एक फिक्स पाथ में, जिसे कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट. इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब एक ओवल जो है शेप होती है उस ट्रैक की जिसमें ये चक्कर काटते हैं. ठीक है. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है हमारे प्लैनेट्स के अंदर, वो क्या है? टिल 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो अ प्लैनेट. प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन लेटर ऑन इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय IAU एज ड्राफ्ट प्लैनेट. लेकिन बाद में IAU ने इसे एक ड्राफ्ट प्लैनेट का नाम दे दिया. IAU क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मरकरी इज़ नियरेस्ट टू सन. मरकरी जो है हमारे सन के सबसे पास में जो प्लैनेट है वो है. इसे 88 डेज़ का टाइम लगता है एक चक्कर काटने के लिए हमारे सन के अराउंड. मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू सन. इट टेक्स अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड along its orbit. अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन. मतलब वीनस को अर्थ का ट्विन, अर्थ का जुड़वा कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट्स शेप एंड साइज इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ. क्योंकि इसकी जो शेप और साइज़ है, वीनस की जो शेप और साइज़ है, काफ़ी हद तक सेम है हमारी अर्थ की शेप और साइज से. अब आगे पढ़ते हैं इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स. ठीक है. इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं? इनर प्लैनेट्स को दूसरा नाम दिया गया है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर रॉकी प्लैनेट्स का. इसके अलावा ये होते हैं बने हुए रॉक से. कौन से प्लैनेट जो हैं इनर प्लैनेट्स होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. ये सभी होते हैं हमारे इनर प्लैनेट्स. अब आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? इन्हें नाम दिया गया होता है, इसका दूसरा नाम होता है आउटर प्लैनेट का गैशियस या फिर जोवियन प्लैनेट्स. ये बने हुए होते हैं गैसेस एंड लिक्विड से. दीज आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड. कौन से प्लैनेट होते हैं आउटर प्लैनेट? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. अब एक बात और, जो हमारे एस्ट्रॉयड होते हैं, एस्ट्रॉयड जो बेल्ट होती है वो होती है हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में. ठीक है. तो मरकरी से लेके मार्स तक जितने भी प्लैनेट होंगे वो होंगे हमारे इनर प्लैनेट, और जुपिटर से लेके नेपच्यून तक जितने प्लैनेट होंगे वो होंगे हमारे आउटर प्लैनेट. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा अर्थ. अब पढ़ेंगे अर्थ के बारे में. ठीक है. अर्थ क्या है? ये है थर्ड नियरेस्ट टू सन. सन के थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हमारा अर्थ. इसके अलावा फिफ्थ लार्जेस्ट. फिफ्थ लार्जेस्ट मतलब अगर सभी प्लैनेट्स को साइज़ के हिसाब से लिखा जाए तो फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा अर्थ. नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्ज थ्रू इक्वेटर. मतलब जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ की तरफ से तो थोड़ा पतला सा होता है और इक्वेटर तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा चौड़ा हो जाता है. तो ये जो शेप होती है, जो सर्कुलर शेप होती है या गोल शेप होती है हमारे अर्थ की, इसे कहते हैं जियोइड. ठीक है. दैट्स वाई इट शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड. जियोइड किसने बोला था हमारे अर्थ की शेप को
जेएफ लिस्टिंग ने हमारी अर्थ की शेप को डिस्क्राइब किया है जियोइड शेप से। तो जियोइड का मतलब बता रखा है अर्थ लाइक शेप। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है अर्थ के बारे में, इट इज़ अ यूनिक प्लेनेट। हमारा अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लेनेट है। क्यों यूनिक है ये? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ना इतना गर्म है और ना इतना ठंडा। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट और नाइदर टू कोल्ड। इसके अलावा एटमॉस्फेयर जो है हमारे अर्थ का, यहाँ पर गैसेस पाई जाती हैं, हमारे अर्थ पे गैसेस पाई जाती हैं, ऑक्सीजन जैसी गैसेस। इसके अलावा जो है ओजोन लेयर जो है प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। नेक्स्ट है वाटर। एक ऐसा कारण है जो हमारे अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट का नाम देता है। क्यों? हमारी अर्थ पे जो है वाटर ऑल 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में हमारा जो है पानी अर्थ पे प्रेजेंट होता है। सॉलिड मतलब बर्फ़ होती है, लिक्विड जो हम पानी पीते हैं वो, गैसियस मतलब वाटर वेपर्स। इसके अलावा 3/4 ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। 3/4 पार्ट जो होता है हमारे अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, मतलब 70% ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। इसी कारण से जो है ऊपर से स्पेस से जो है हमारा अर्थ ब्लू कलर का दिखता है, जिसके कारण हम अपने अर्थ को दूसरा नाम देते हैं ब्लू प्लैनेट का। अब आगे पढ़ते हैं मून के बारे में। द डायमीटर ऑफ अ मून इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ। हमारे जो मून की डायमीटर है वो अर्थ की डायमीटर के 1/4 है। मतलब जो अर्थ की डायमीटर है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी हमारे मून की डायमीटर। इसके अलावा क्या बता रखा है? इट हैज़ नो एयर एंड वाटर। मून पे ना कोई एयर है ना कोई वाटर। इट इज़ नियरर टू अर्थ देन एनी सेलेस्टियल बॉडी, हैंस अपीयर्स बिग। ये जो है हमारे अर्थ के पास में है, ज़्यादा पास में है बाकी सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ से। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब सन, मून और जितने भी ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि नाइट में शाइन करते हैं, ये सभी होते हैं हमारे सेलेस्टियल बॉडी, जो मैं फर्स्ट जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ। ये जो है हमारे बाकी सेलेस्टियल बॉडी से जो है पास में होता है अर्थ के, इसी कारण से ये हमें बड़ा दिखता है। इट टेक्स अबाउट 27 डेज टू कंप्लीट 1 ऑर्बिट। इसे 27 डेज़ का टाइम लगता है हमारे अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर काटने में, और लगभग इतना ही टाइम अपनी ही जगह पे गोल घूमने में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ेंगे, आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि चांद में भी दाग होता है। सुना है, लेकिन कोई दाग नहीं होता है। ये क्या है? एक अफवाह फैला रखी है। अब देखो सच्ची बात क्या है या फिर हमारी बुक्स में क्या लिखा है। शेडोज़ ऑन मून सरफेस। हमारा जो मून है उस पर काफ़ी सारी परछाइयाँ हैं। किस चीज़ की परछाई है? माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस कास्ट दीज सेट शेडोज़। हमारा जो मून होता है इस पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, कुछ गड्ढे हैं, जिसके वजह से जो है परछाइयाँ क्रिएट होती हैं हमारे मून पे, जिसको आज के टाइम पे जिसको काफ़ी लोग कहते हैं कि चांद में दाग है। वो दाग नहीं है, वो शेडोज़ हैं जो कि कास्ट होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस। अब देखो नेक्स्ट किस पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। नाम तो सुना ही होगा आपने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। ये जो है पहले इंसान थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था। कब रखा था? 29 जुलाई 1969 में। अब इतना तो सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मून पे कदम रखा। अब सेकंड पर्सन कौन थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था? वो थे एडविन एल्ड्रिन। अब बात क्या हुई थी? अपोलो 11 नाम का स्पेसशिप था, स्पेसक्राफ्ट था, जिसमें 3 लोग गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिन। कब गए थे? 29 जुलाई 1969 में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो है उस स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतरे थे मून पे। इसके अलावा जो माइकल कॉलिन है वो उसी स्पेसक्राफ्ट में था, और वो क्या कर रहा था? हमारे अर्थ के साथ में कांटेक्ट बना के उसने रखा हुआ था। क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था मून पे, आज हम उनका नाम पढ़ते हैं, और जो सेकंड है एडविन एल्ड्रिन, उनको इतने लोग नहीं जानते। सो दैट्स इट। आज इस चैप्टर को इस वीडियो में इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो पार्ट है, मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।